राजवाड़ा स्थित दुर्गा विनायक गणपति मंदिर, जो कि ट्रस्ट के अधीन होकर के व्यवस्थापक कलेक्टर होते हैं, यहां पर कर्मचारियों के वेतन के लाले पड़ रहे हैं। यूं तो इस मंदिर के अधीन शहर के मध्य 20 से अधिक दुकानें तथा 200 बीघा जमीन इस मंदिर के नाम से है। इस मंदिर का निर्माण आज से 200 वर्ष पूर्व राज परिवार के द्वारा किया गया था। मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इसलिए इस मंदिर में 200 बीघा जमीन दान में दी गई थी। बाद में आजादी के बाद इस मंदिर को कमिश्नर के अधीन कर दिया गया। कमिश्नर काल में इस मंदिर से लगकर 20 दुकानों का निर्माण किया गया, जिन्हें लीज के रूप में किराए पर दिया गया। इस जमाने के किराए के हिसाब से इन दुकानदारों द्वारा ट्रस्ट को किराया दिया जाता है। किसी दुकान का किराया 100 रुपए, किसी का 200 तथा किसी का 400 रुपए। यदि इन 15-20 दुकानों का किराया जोड़ करके देखा जाए तो उससे अधिक तो एक महीने का नगर पालिका का संपत्ति कर अधिक होगा। यह किराया भी दुकानदारों द्वारा समय पर ट्रस्ट को नहीं दिया जाता। मंदिर की जो 200 बीघा जमीन है, उसे पर कुछ कतिपय लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप मंदिर के कर्मचारियों तथा प्रबंधन इसका संचालन नहीं कर पा रहे। वेतन के अभाव में कई कर्मचारी यहां नौकरी छोड़कर जा चुके हैं। इसमें एक खास बात यह है कि इन 20 दुकानों में लगभग 80 से 90% दुकानों का संचालन एक वर्ग विशेष के द्वारा किया जाता है, जिसका सनातन से कोई संबंध नहीं। इन दुकानों को कई दुकानदारों ने तो बाले बाले दूसरे अन्य लोगों पर हजारों रुपए महीनों में किराए पर दे रखी है। कुछ दुकान तो 10 से 20,000 रुपए प्रति माह तक इन किराएदारों द्वारा अन्य लोगों को किराए पर दे रखी है। वहीं ट्रस्ट के हाथ तो 200-400 रुपए प्रति माह से अधिक कुछ नहीं लगता, वह भी समय पर नहीं मिल पाता है। एक बार पूर्व कलेक्टर द्वारा समिति बनाकर दुकान किराए में वृद्धि की गई थी, जिसके जवाब में इन दुकान मालिकों द्वारा कोरोना की आड़ में स्टे लाकर किराए को यथावत करा लिया गया। आज की स्थिति में मंदिर में चारों ओर से अतिक्रमण है, वह मंदिर छिप गया है। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। हाँ पंडित जी, दुर्गा विनायक ट्रस्ट में आप किस पद पे काम कर रहे हैं? मैं दुर्गा विनायक देवस्थान धर्माधार ट्रस्ट में विगत 3 वर्षों से अस्थायी रूप से सेवाएं दे रहा हूँ। पंडित जी, दुर्गा विनायक ट्रस्ट की जो 15-20 दुकानें हैं, इनसे लगभग कितने किराए की आय हो रही है? पुराने समय से जो कमिश्नर ने किराया इनका फिक्स किया है, कोई 200-300, हाईएस्ट किराया 600 रुपये तक है। वो भी लोग समय से दे भी नहीं पाते। मंदिर की व्यवस्थाएं, मूलभूत व्यवस्थाएं भी नहीं चल पा रही है इस कारण। तो शासन ने कभी किराए बढ़ाने का प्रयास नहीं करा किसी प्रकार का? शासन ने एक बार बीच में प्रयास किया था और पीडब्ल्यूडी ने सर्वे किया था और किराए की जो इनको बढ़ाया गया था, पर इन लोगों ने लॉकडाउन का बहाना लेकर उसको स्टे ले आए और वो किराया वही दे रहे हैं अभी तक। किराया समय से देते हैं दुकान वाले? किराया समय से नहीं देते, 2-4 महीने 6 महीने तगादा लगाना पड़ता है, तो बड़ी मुश्किल से व्यवस्था हो पाती है। पंडित जी, जो पार्किंग स्थल है, इसके आसपास भी ये मजदूरों का चौक है, मंदिर के आसपास लोग शौच वगैरह आदि करते हैं, तो ये नगर पालिका इस ओर कोई ध्यान नहीं देती है? ये मतलब ट्रस्ट को किसी प्रकार का भी लिखित में या सूचना नहीं दी गई कि ये इन्होंने जो कब्जा किया और बनाया, वहाँ पर हमारे करीब 8-9 किराएदार थे, गुमटियाँ थी जो किराया देते थे, वो भी ट्रस्ट को हानि हुई है और पार्किंग व्यवस्था हो गई है जो नगर पालिका ने की है, और यहाँ ट्रस्ट को इसकी किसी प्रकार की सूचना नहीं है। पंडित जी, एक बात बताइए कि इस हिसाब से फिर मंदिर का मेंटेनेंस, पुजारी की तनख्वाह, चौकीदारों की तनख्वाह, आप लोगों की तनख्वाह, मंदिर का मेंटेनेंस, फिर इसको मेंटेन करने में बहुत कठिनाई आती होगी। ये आमदनी कम होने से मंदिर का मेंटेनेंस बहुत कठिनाई आती है और जन सहयोग से भी कुछ करवा पाते हैं मुश्किल से हम। ये जो जीर्ण शीर्ण अवस्था हो रही दुकानों की, ये टूटने की अवस्था में है दुकानें, तो क्या प्रशासन स्तर पे कभी इनको तोड़ने का प्रयास नहीं किया गया इन दुकानों को? अभी तक तो नहीं किया गया है, पर ये बीच में आग लगी थी जब ये लोग निकल गए थे और वापस इन्होंने कब्जा कर लिया इन दुकानों पे। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now to most exciting channel ever.